डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। ऐसे ही इसमें कोई बस ऐसे ही है, बस ये जब तक अरेंजमेंट है तो ये पार्टियों के अपने इश्यूज हैं, मुल्क के अलग मसाइल हैं, ये आपस के अंदर जो है ना वो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि जॉर्डन हम उम्मीद करते हैं इस बात की, क्योंकि उनका जोग्राफी ऐसी है और इसराइल ने भी आज उनके मीडिया ये कह रहा है और बाकी भी तो कि वो अपनी सिक्योरिटी को, उनकी बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो पूरी अपनी सिक्योरिटी बॉर्डर्स आगे पीछे दाएं बाएं, और वहाँ पे फ़लस्तीनियों को भी अंदाज़ा है जो फ़लस्तीनी रहते हैं कि क्या हो रहा है आसपास, तो वो भी मतलब एक पूरे तरीके से जॉर्डन इंशाल्लाह हमारा बरादर मुल्क है। वो इस बुरान तो नहीं, लेकिन चूँकि एक होता है दरमियान में, जोग्राफी आपकी ऐसी है कि अब दरमियान में एक तरफ सीरिया, एक तरफ इराक, उधर गुलान पे आके और इसराइल बैठ गया, और वो जनाब आपके बनज़रें इसलिए रखी हुई हैं, ग्रेटर इसराइल में पूरा जॉर्डन आता है। तो जॉर्डन जो है वो इस पूरी सूरत हाल से इंशाल्लाह निकलना चाहिए उन्हें। दूसरा टर्की, ये पीके की जो थ्रेट है ये तो रहेगी, ये तो इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन खुल के कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यूएस बैक्ड, ठीक है ना, कुर्द हैं और दूसरे। तो ये जो मामला है ये कैसे हुआ, ये मेरा ख्याल है टर्की को ये मामला, टर्की चूँकि नेटो का भी मुल्क है तो उनको ये मामला नेटो के साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको ये पीकेके का इशू डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पीकेके और सीरियस भी वापस नहीं जाते और वहाँ से चेचन्स आ जाते हैं जो कि पुतिन के करीब हैं, तो वो हरकत, ये जो HTS है इसको आप समझ लें कि फिर चेचन्स ले जाएंगे। जो अरब ममालिक हैं ना, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी, वो अपने आप को इससे दूर रखेंगे, अपने आप को इस पूरे सीरियन टर्मोइल से वो दूर रखेंगे। मतलब उनकी अपनी इकॉनमी, मईशत, इशू सारे, फिर वो लिबिया का हाल देख चुके हैं, सूडान का देख चुके हैं, यमन में हुतीज़ ने आज दोबारा मिसाइल दाग दी है, तल अवीव में फिर सायरन बज रहे हैं, और उनके पास ये हल नहीं है कि अब हुतीज़ को क्या करना है। उन्होंने फिर हुतीज़ ने एक दूसरा तीसरा पता नहीं तो कितने मिसाइल दागे हैं उन्होंने, और हुतीज़ जो हैं वो उनका अभी कोई सोल्यूशन उनके बारे में नहीं है। तो ये देखना है कि अब ये जो है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना तोड़ना मकसद था, अगर हटाना मकसद होता तो तरीका कुछ और था। ये प्रॉक्सीज के थ्रू जब होता है ना तो फिर ये होता है कि मुल्क टूट जाए, और मतलब आप उसको प्लॉजिबल डिनाबिलिटी की तरफ चल जाते हैं कि भाई हम तो थे नहीं थे, मतलब हम तो है नहीं पीछे, हमें क्या पता कौन कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक तो ये हो गया इशू। दूसरा ये है कि जो पूरी तवज्जो है इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन की वो है यूक्रेन का नंबर 1 ऑप्शन कि जी क्या वो, आप देखें ना कि क्या बात की उन्होंने कि यूक्रेन का हल ये है कि जी अमेरिका डायरेक्ट रशिया से बात करे, यूक्रेन को बाद में रहने तो ले ले। नेटो में गए, मतलब गई उनकी रुकनीत नेटो की। ट्रंप उनको मदद नहीं देने जा रहा, किसी सूरत जेलेंस्की की हेल्प नहीं करने जा रहा, बल्कि यहाँ तक जेलेंस्की जब मिले हैं लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा नेटो से निकल जाएगा अमेरिका। फिर उसके बाद राइट विंग वहाँ पे आ रही है, और वहाँ पर जो आज वहाँ पर एक और जो चांसलर हैं जर्मनी के, ओलफ शोल्ज, उन्होंने उनके खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर होने जा रही है, लेकिन ये करारदाद उन्होंने खुद मंजूर करवा रहे हैं। ये करारदाद वो खुद मंजूर करवा रहे हैं ताकि वो करारदाद मंजूर होने के बाद जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकें। ये जर्मन तारीख में बड़ा पुराना है, ये चांसलर का जो होता है ना, चांसलर का ये मतलब सरबराहे मुमलिकत भी, और फिर हिटलर भी, जर्मन सारे तवील अरसे से, सदियों पुराना उनका चांसलर का होता। तो बहरहाल चांसलर जो है, तो उन्होंने ये जो है ये कहा कि मैं फरवरी में 23 फरवरी को मैं इलेक्शन की तरफ जाना है, स्नैप इलेक्शंस की तरफ। उन्होंने अपने वजीर ख़जाना को फायर कर दिया था, तो अब उन्होंने आज वो तहरीक अगर मंजूर हो जाती है तो उसके बाद वो जो है वो असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मसला वो ये कि जो फॉरेन पॉलिसी ने आज लिखा है इस आर्टिकल में कि क्या फ्रेगमेंट होने जा रहा है, फ्रेगमेंट तो नहीं होने जा रहा। यूरोप एज सच पॉलिसीज मुख्तलिफ हैं। मतलब देखिए ना, ये यूक्रेन की जंग एक बिला ज़रूरत जंग थी जो यूरोप ने में छिड़ी, और ये जंग छेड़ना किसी के फ़ायदे में भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी, वहाँ के और इश्यूज़ थे, वो अपने आप को संभाल रहे थे। इसके बाद बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जो है वो रेफ्यूजीज़ आ गए, प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़। तो यूरोप जो है ना वो मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई कि वो बाइडेन के इतने चक्कर में आके वो उन्होंने ये जंग छेड़ी। ये बिल्कुल एक
बिल्कुल बिला ज़रूरत जंग थी, ना नेटो की मेंबरशिप मिली यूक्रेन को, ना कुछ हुआ, बस बहुत लॉस हुआ, यूजलेस, टोटली यूजलेस वॉर यूक्रेन की। और ये ख़त्म भी होगी तो यूक्रेन उसके बाद जो है वो उसके इलाके से, उसके पास से इलाके निकले होंगे, डीवेपनाइज हो जाएगा, नेटो का मेंबर नहीं बन सका, कुछ भी नहीं हुआ, उधर रोमानिया आगे पीछे। लेकिन चूंकि पल पल मामला तब्दील हो रहे हैं, ये सीरिया में आप देखें ना जैसे हुआ है, तो इसलिए सब चौकन्ने हैं इस बात से, सब इस वक्त देख रहे हैं कि ये 20 तारीख से पहले पहले क्या होता है और कहाँ जाके मामला ठहरता है। अच्छा वो मैंने आपसे कहा ना, मैंने पहले भी कहा था, मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हिजबुल्लाह ने अपने आप को सेव किया, अपने वेपन्स को। वो सीज फायर माने कि जी ठीक है, जो भी है शर्त वगैरह सारी ठीक है, और उनकी क़यादत जो है उसको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने वेपन्स को सेव किया फ्यूचर के लिए, ठीक है। और उन्होंने लेबनान की आर्मी को आगे करके और बात मान के और वो साइड पे हो गए, लेकिन ये फ्यूचर के लिए उन्होंने हिजबुल्लाह अपनी जगह मौजूद है। जो हमास है वो गज़ा में, तो हमास का जो है वो अपनी जगह, उनका जो भी शहादतें हुई हैं सब कुछ हुआ है, लेकिन जॉर्डन में तो मौजूद है ना फ़लस्तीनी, और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो इसीलिए वो बात कर रहे हैं कि जॉर्डन जो है वो दरमियान में आगे पीछे, और ये हरकत तहरीर शाम में मैंने आपसे कहा ना, यहाँ एंट्री हो गई है चेचन्स की, प्रॉपर चेचनिया के सदर। अच्छा यूरोप के अंदर जो है, एक तो मैंने आपसे कहा ना कि ये जर्मनी का इशू चल रहा है और ये बड़ा सीरियस है, इसको हुतीज़ अपनी जगह मौजूद हैं, और हुतीज़ जो हैं वो मतलब है कि वो कैसे उनको निपटाना है, क्योंकि हुतीज़ जो हैं वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बराह रास्त अमेरिका के लिए चैलेंज है। हुतीज़ के अगेंस्ट जब अमेरिका ने कहा भी कि बहुत सारे मुल्क हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं, ये इत्तेहाद बनाए सारा, तो वो उन्होंने बल्कि चाइना से बात की कि आप ये हुतीज़ को के ऊपर जोर डालें, लेकिन चाइना ने भी जो है वो बात नहीं सुनी, और वो चाइना और रशिया के फ्लैग से साथी वहाँ से मूव हो रहे हैं जिनको वो इजाज़त देती हैं। अभी तक वो शिपिंग लेन्स तो बंद हैं सारी। अब ये ट्रम्प के आने से पहले शिपिंग लेन कैसे खुलेगी? हुतीज़ मतलब कैसे हल होगा भाई? हुतीज़, अच्छा हुतीज़ को अगर यहाँ पे ज़्यादा मसला होता है तो फिर वो अक्रॉस सामने डिस्टेबलाइज होता है अफ्रीका, क्योंकि इनका कोई लिंक, आपको पता है इनका जहाज़ खींच के वहाँ ले गए थे, वो बाब मंदरब के उस तरफ ले गए थे, अफ्रीका की तरफ, सोमाली लैंड और बाकी इलाकों में गायब हो गए थे, एरिटेरिया, तो उधर भी लिंक बनते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। इसमें इशू सिर्फ ये है कि जो यानी टर्की अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि देखें ये जो पीकेके है ना, अब ये है कि पीकेके को हवा, टर्की मुखालिफ कुव्वतें पीकेके को हवा देंगी, अरब ममालिक इससे पीछे हटेंगे। सऊदी अरब की पूरी, वैसे जोग्राफिकली भी सऊदी अरब ये दूर है, लेकिन सऊदी अरब पूरी कोशिश करेगा कि ये ट्रांजिशन ट्रांजिशन क्या, ये किसी तरह से मामला, यानी एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। यूएई भी चाहेगा स्टेबल गवर्नमेंट है, कतर भी चाहेगा स्टेबल गवर्नमेंट आए, मगर एक गवर्नमेंट नहीं आ सकती क्योंकि शाम टूट चुका है अमलन, स्ट्रॉन्ग मैन की हुकूमत ख़त्म हो गई है। और अब यह है कि जिन इलाकों में टर्की है, टर्की की कोशिश होगी कि उन इलाकों पे जाए जिन इलाकों पे पीकेके मौजूद है, और वहाँ पर उन्होंने एक डैम के ऊपर कब्जा भी किया है, ठीक है। एक डैम, वो जो डैम था ना जिस लड़ाई का जिक्र हो रहा है, उस पर अल्टीमेटली टर्की ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चूंकि इनको पता है कि जो रहमान कदरौफ हैं, जो ये बड़ा चैलेंज है, तो इसलिए ये अगर आप देखेंगे यूक्रेन ने क्या किया है, ये 9th स्लाइड हम दिखाएं, ड्रोन्स अटैक चेचनिया, हिटिंग पुलिस बिल्डिंग्स, केजीएफ क्लेम्स, ठीक है ना। अच्छा अब इशू ये है कि, और मतलब आप इसमें जो है ना, मतलब ये ज़हन में रखें बस कि ये जो ग्रोजनी में जो उनका दारुल हुकूमत है ग्रोजनी, तो वहाँ पर यूक्रेन ने कोशिश की है कि वो किसी तरह से रमज़ान कादिरोव को हिट करें, ताकि वो जो है वो, मतलब बहुत से फ्रंट्स खुले हुए हैं एक ही। अब वो कैसे यहाँ जवाब देते हैं, वहाँ जवाब देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने मुतालबा किया है, क्योंकि रशिया ने डाला हुआ था इसको HTS को टेररिस्ट लिस्ट पे, तो रशिया से रिक्वेस्ट किए तो हटा देंगे रशिया, और ये यहाँ पर आ जाएंगे इमदादी सामान लेके। अच्छा अब इसमें जो ये दो तीन चीज़ें हो गई, और इनमें आप ये जहन में रखें कि ये जो है, ये इसराइल ने कहा है कि जी वो जो हमास के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, वो अब तक सबसे ज़्यादा अगर कोई करीब है कि जी यरगमालियों को और कैदियों को रिहा किया जाए,
तो वो ये मरहला है जिस पे वो करीब है। मामलात आगे बढ़ रहे हैं इजिप्ट में, कतर में, लेकिन ये है कि डायनामिक्स इतनी ज़्यादा तब्दील हो रही है कि वो क्या मुआहदा आगे होता है नहीं होता। लेबनान के साथ तो हो गया, बड़ी हद तक हो गया लेबनान के साथ। गज़ा में उनकी बॉम्बिंग है, नॉर्थ में, साउथ में, लेकिन ये कि ट्रंप उनको कह चुका है। नेतन्याहू ने बात भी की है ट्रंप से कि जी हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, वो आपने गोलान की पहाड़ियों को माना था तो वो तो हमारे कब्जे में आ गई हैं। लेकिन ये कि साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा हुआ है कि ये लेबनान के साथ भी जंग बंदी करनी है और ये भी जंग बंदी करनी है, लेकिन ये है कि सीरिया के ऊपर, सीरिया जो शाम, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो पावर्स हैं, रीजनल और ग्लोबल पावर्स, वो अपना खेल खेलेंगी थ्रू प्रॉक्सीज।